क्या प्रोस्पेक्टिव है भगवत गीता का रिगार्डिंग दिस, ये जो वॉर वगैरह है ना। जब यूनाइटेड नेशन बना, लीग ऑफ नेशन बना, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, फिर वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया है ना। लीग ऑफ नेशन बनाने के बाद पूरा प्रिकॉशन लिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो, है ना। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि ये भले ये यूनाइटेड नेशन तो बन रहा है ना, बट आप देखिए झंडे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो जब तक हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे तब तक ये वॉर कहाँ से खत्म होने वाला है ना। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जब ब्रदरहुड आ जाता है दो भाई के, अभी देखिए हर जगह पे हर लेवल पे तो लड़ाई है ही, है ना। भाई भाई से लड़ रहा है, एक फैमिली दूसरी फैमिली से लड़ रही है, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से लड़ रही है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, तो हर लेवल पे ये झगड़ा तो है ना। तो झगड़े का रूट कॉज क्या है ना, रूट कॉज क्या है एंड कैसे हम इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो जब तक ये ब्रदरहुड होगा, जब एक अपनापन आता है तो फिर अपने आप ही ये चीज खत्म हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म है ना। सब फिर किसी को थोड़ा ज्यादा मिल गया, किसी को थोड़ा कम मिल गया, एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर वो ब्रदरहुड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम सारा वही है, वहां से ही शुरू होती है। जब तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे आएगा, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड तब आएगा जब यूनिवर्सल फादरहुड हो, है ना। तो एंड यूनिवर्सल फादरहुड आने के लिए भगवत गीता का तो आना बहुत जरूरी है। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो सुनता था हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो मुझे लगता था कि अरे हिंदी तो भाषा है, चीनी शक्कर है, दोनों भाई कैसे हो सकते हैं, है ना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचे अच्छा हिंदी मतलब हिंदुस्तानी, चीनी मतलब चाइनीज, है ना। तो तब भी समझ में नहीं है कि दोनों भाई कैसे हैं। बट फिर थोड़ा जब बड़ा हुआ, भगवत गीता पढ़ा मैंने, भगवत गीता प्रभुपाद जी के गाइडेंस में जब मैंने समझा, तब समझ में आया कि अच्छा जब भगवान बोल रहे हैं अहम बीजम प्रदतो पिता, इफ कृष्णा इज द सुप्रीम फादर, देन ऑटोमेटिकली फिर ब्रदरहुड आ गया, है ना। तो देन बोले महाराज जी कि देन मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ हिंदी चीनी नहीं, हिंदी पाकिस्तानी जापानीज सभी भाई है ना, सिर्फ समझने की देर है ना। एंड यही चीज आप देखिए इस्कॉन में आप देख सकते हैं, हर कंट्री, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर नेशन, हर बैकग्राउंड के लोग हैं एंड सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, जुलाई महीने में प्रभुजी लोकनाथ स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा थी, तो उसमें कुछ रशियन डिवोटीज एंड कुछ यूक्रेन के डिवोटीज ने मिल के ब्रजमंडल परिक्रमा एक बुक है, जिसमें जितने दिन ये कार्तिक महीने में एक एक दिन ब्रज में जो भी परिक्रमा में जहां जहां जाते हैं वहां के विषय में बताया गया। तो उसको रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, किसने किया? रशियन डिवोटीज और यूक्रेन के डिवोटीज ने मिलकर। कब करा? जिस समय दोनों कंट्रीज वॉर में थे, है ना। अभी आप सोचिए कि कुछ प्रचार हुआ भगवत गीता का, कुछ डिवोटीज तक पहुंची ये भगवत गीता, तो ये लेवल था कि वॉर के टाइम भी वो लोग ट्रांसलेशन कर रहे थे, है ना। अब आप सोचिए कि अगर ये प्रचार और ज्यादा हुआ होता, है ना, और बड़े लेवल पे हुआ होता तो देन क्या होता, है ना। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक ये प्रचार पहुंचा होता, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एंड जो गवर्नमेंट के लोग हैं अगर वहां तक ये पहुंच पाया होता, है ना, तो क्या फिर क्या ये जो पूरा सिनारियो है वही चेंज हो गया होता, है ना। तो बहुत अर्जेंट है ना, ये अर्जेंसी है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हम अगर सोचेंगे ना कि ये पोस्टपोन्ड किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। हम अगर जस्ट सोचे कि अरे कोई बात नहीं है तो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, है ना, क्या करना है इतना प्रचार करके, है ना, तो फिर रेडी रहिए, अभी आ रहा है ना, स्टार्ट होने वाला है, फिर एक बम गिरेगा हमारे सर पे भी, है ना, फिर कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये अगर हम पोस्टपोन्ड करते रहेंगे तो कब तक करेंगे, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने आजादी के पहले ही, श्रील प्रभुपाद जी भी हमारे यही सोचते थे उस समय भी। प्रभुपाद जी
जब यंग थे, फ्रीडम फाइटिंग में थे, उन्होंने भी अपने गुरु को यही बोला था कि अभी तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने यही बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अर्जेंसी, है ना, ये वेट नहीं कर सकता है ना। ज्योग्राफिकल बाउंड्री चेंज होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एंड सच में प्रभुपाद जी ने फिर इस चीज प्रभुपाद समझे भी। एंड जब सच में भारत आजाद हुआ, जब देखे कि कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी का, है ना, कैसे नशा, है ना, नशा और सारी उल्टी पुल्टी चीजें में हमारा यूथ जा रहा है, किस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है ना। तो पहले बोलते थे ना 100 में 80 बेईमान है, अभी आने लगा है 100 में 99 बेईमान है ना। वो लोग सुधर गए, उन्होंने भारतीय को पीएम बना दिया, है ना, भारतीय मूल के व्यक्ति को उन्होंने पीएम बना दिया, वो सुधर गए। बट हमारा करप्शन रेट बढ़ते जा रहा है ना। सारा देखिए कि क्या किस डायरेक्शन में हमारा भारत जा रहा है ना। तो ये वेट नहीं कर सकते। हम अगर एजुकेशन नहीं देंगे अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, तो फिर किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, वो हम फिर उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, है ना, गवर्नमेंट को, भगवान को, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना। अपने इस्कॉन में जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, उसी तरीके से और भी कई सारे महाराज है ना। एक सचिनंदन स्वामी महाराज है, वो जर्मन है, जर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। एंड परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वो जीव्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मली जीव्स एंड जर्मन में अच्छा टर्म्स नहीं होता है ना, क्योंकि हिटलर ने काफी जीव्स को मारा था। तो उन दोनों के बीच में नॉर्मली अभी भी बहुत अच्छा टर्म्स नहीं होता है, वो इम्प्रेशंस है। बट यहाँ पे दोनों महाराज बहुत प्रेम से एक दूसरे से साथ में कीर्तन करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवत गीता का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। कितने सारे महाराज हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग देश के, अलग अलग बैकग्राउंड से, सभी लोग साथ में मिलकर इस भगवत गीता का वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्जेंसी है। फाइट का रूट कॉज है ये बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। हम जब तक इस, देखिए जो भी आज लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान के बीच में, है ना, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस यहाँ पे जन्म लिया हूँ, मैं हिंदू हूँ, कोई सोच रहा है मैं मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो फाइट हो रहा है। किसके बैकग्राउंड क्या है इसका? बॉडी कॉन्शियसनेस। स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इस सब किसके बेसिस पे हो रही है? बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। तो शरीर के लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप एक किसी देश को बिलोंग कर सकते हो, किसी स्टेट को बिलोंग कर सकते हो, अच्छी बात है, उसके लिए आपको कार्य करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। बट आप एक आत्मा भी तो हो, आप एक जीव भी हो, उस तो फिर बाकी जीवों के प्रति भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप अपने देश के साधनों को जुटाने के लिए कि आपके देशवासियों को बहुत ज्यादा संसाधन मिले, रिसोर्सेज मिले, उसके लिए आप बाकी जो कमजोर जीवात्माएं हैं, है ना, उनको आप उनका शोषण कर रहे हो, स्त्रियों को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, लोगों को मार रहे हो, इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, ये सोच रहे हो कि आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। बट आप सोचिए कि ये कितना गलत है एंड क्या रीजन क्या है। वो तो जो भी व्यक्ति ये कर रहे हैं उनको तो लग रहा है वो सही कर रहे हो, अपने देश के लिए सही कार्य कर रहे हैं, है ना। और बॉडीली लेवल पे देखा जाए तो वो अपने आप को एक कंट्री, एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये सही है। बट जब वो इस बात को समझेंगे कि इज नॉट बॉडी, इज सोल, है ना, तो आत्मा बीइंग अ सोल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसको नहीं समझने के कारण यही टेम्पररी वर्ल्ड को पूरा यही है जो दुनिया, यही सब कुछ है, इसको समझने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भगवत गीता के नॉलेज को समझे। अगर हम ये समझते हैं, है ना, तो फिर ये सारा वॉर वगैरह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं। मैंने बताया कई सारे ऐसे डिवोटीज हैं अभी वहां पे, जैसे मैंने बताया कि व्यास पूजा में गया था, कई सारे कंट्रीज के लोग आए थे, सभी के बीच में इतना प्रेम था, लग ही नहीं रहा था कि कोई अलग कंट्री से है, कोई अलग प्लेस से है, कोई अलग बैकग्राउंड से है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इतना प्रेम था सभी के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस भगवत गीता के मैसेज को स्प्रेड करना। एंड जितना ज्यादा हम इसके स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा सोसाइटी में फिर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ पाएगा। तो वी कैन नॉट वेट, वी कैन नॉट पोस्टपोन। हम भगवत गीता को स्प्रेड नहीं करेंगे, इसके नॉलेज को स्प्रेड नहीं करेंगे, भगवान को अपना हीरो नहीं बनाएंगे, है ना, तो फिर हम बना रहे ना हीरो अपने, हमारे जो हीरोज हैं, फिलहाल कौन है हमारा हीरो, है ना। हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, है ना, सही डायरेक्शन, मतलब
सभी लोग देखिए मटेरियली हम सब अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, बट भगवत गीता, भागवतम, इन सब का एजुकेशन नहीं देने का क्या नतीजा है कि फिर हम भगवत गीता का नॉलेज नहीं देंगे उनको, तो फिर वो हीरो किसको बनाएंगे? वो हीरो बनाएंगे ऋतिक रोशन को, विराट कोहली को, इन्हीं जैसे लोगों को बनाएंगे ना अपने हीरो, है ना। एंड वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं? जहां फेथ रहता है वहां उसी की बात तो अच्छी लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सबसे फर्स्ट टाइम मैंने जब शराब पिया था तो उसका रीजन पता है क्या था? क्योंकि रॉयल स्टैग का एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान करता था, है ना। एक नॉर्मल फैमिली से था जहाँ पे मेरी फैमिली सब बहुत अच्छे से सारा कुछ सिखा रही थी, पढ़ाई लिखाई सब चीज, बट टीवी वगैरह एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटरटेनमेंट का साधन था, है ना, जहाँ पे तो अब फैमिली में वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर मुझे भी एक इम्पोर्टेंट लगता था कि हाँ ये तो देखना है, अच्छा ये अच्छे लोग हैं, अच्छी बात सिखाते होंगे, है ना, क्योंकि वहीं से सारा नॉलेज आ रहा है ना। जहाँ एसोसिएशन रहता है वहीं से तो नॉलेज आता है ना, और वहां पे क्या चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। बचपन, आज छोटा बच्चा बड़ा होता है, मूवीज देखते ही स्टार्ट होता है उसका जीवन, वहां से ही उसको दिखाया जाता है कि देखो हीरो है तो उसको हीरोइन होनी चाहिए, है ना। हीरोइन किसी लड़की है तो उसके पास बॉयफ्रेंड होना चाहिए। यही 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 फर्स्ट एजुकेशन हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, है ना। इसी एजुकेशन से वो शुरू होता है, और वहां पे भी अब तो वहां पे रुक नहीं रहे, है ना। उसके बाद एक मूवी आई थी, है ना, मैं नाम तो भूल गया, है ना, पता नहीं अभी कितना डिग्रेडेशन हो गया तो मुझे पता भी नहीं है, तो पहले कहीं बता रहा हूँ। उसमें इवन ये दिखाया गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दिया गया, है ना। उसमें बोला गया कि आप अपनी पत्नी से, आप पति अपने पत्नी दोनों एक दूसरे से परेशान है ना, और उसमें दिखाया गया कि वो पीछे कोई फ्रेंड थी उनकी, है ना, उनकी किसी और से शादी हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर लेते हैं, उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, है ना। तो ये तो देखिए आप क्या, तो दिन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर आप? ये सारी चीजों को अगर हम अपने फैमिली को दिखा रहे हैं, इन सब फैमिलीज यही सारी चीजें सिखा रहे हैं, जहां फेथ रहता है वहीं की बात तो समझी जाती है, वहीं की बात तो दिमाग में घुसती है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम सिखा रहे हैं, नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी ड्रीम 11, है ना, ड्रीम 11 आपने सभी ने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट सुना होगा ड्रीम 11 का। मैं मतलब सच में सरप्राइज हो गया। उसके लास्ट में ऋतिक रोशन एंड बड़े बड़े टीवी एक्टर है ना, मतलब फिल्म एक्टर है ना, कितना पैसा है इनके पास, बट फिर भी किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? किस चीज को? जुए खेलने को, है ना, जुआ खेलने को प्रमोट कर रहे हैं। और लास्ट में बोलते भी हैं कि ये खेल में आदत लगने का जोखिम है ना, और आदत लगने का जोखिम है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोचिए, मतलब इतने निर्लजता है इनके अंदर कि ये मतलब कुछ भी पैसे के लिए करने के लिए रेडी है। हमारा घर बर्बाद कर सकते हैं, हमारा फैमिली बर्बाद कर सकते हैं, नशे में डुबा सकते हैं, जुआ खिलवा सकते हैं, उनको हम हीरो बना रहे हैं, है ना। ओ माय गॉड, और पीके को तो छोड़ दीजिए, बाकी मूवीज की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हम अगर नहीं दे रहे हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो फिर कहीं से तो एजुकेशन लेंगे ना वो, है ना, तो कहीं से तो लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों को हम समझे एंड बाकी अपने फैमिलीज को भी समझाएं, है ना। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस वेट नहीं कर सकता है। वन ऑफ माई नोन, है ना, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, है ना। तो वो किससे था? उनके कलीग जो कि 20 साल छोटी हैं, उनकी जूनियर थी, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उनकी वाइफ ने जब रिकॉर्डिंग सुना, देन शी केम टू नो। उस रिकॉर्डिंग में पता है वो क्या बोल रही थी? वो जो लेडी थी वो क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि मेरा तुम्हारा रिलेशन पता है कैसा है? जैसे सैफ अली खान और करीना कपूर का है। सॉरी, हाँ करीना ये नहीं है ना। तो अभी सोचिए, तो क्या इनपुट हम ले रहे हैं? तो अगर हम भगवत गीता, हम वेट नहीं कर सकते, सीरियसली ये अर्जेंसी है हर लेवल पे, चाहे कंट्री के लेवल पे देखा जाए, चाहे सोसाइटी के लेवल पे देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बचाना। नहीं तो हम खुद ही इसमें फिर हम डिस्ट्रक्शन तो तय है हमारा, है ना। या तो कोई बॉम्ब गिरेगा, या तो हमारे फैमिली वाले, या तो हमारे बच्चे, बहन, भाई, किसी का इस तरह से तो बुरा होना ही है ना। देन हम किसको दोष देंगे? भगवान ने तो सॉल्यूशन दे दिया भगवत गीता में।
तो हम जब खुद नहीं करेंगे, तो जब हम खुद करेंगे सीरियसली, बट हम क्या होता है, हम खुद ही पोस्टपोन कर देते हैं, है ना। कभी कुछ एक्सक्यूज तो हमेशा रहेगा ही, है ना, एक्सक्यूज तो हमेशा रहेगा। बट वही है कि जब बड़ा प्रॉब्लम है, जब बड़ा प्रॉब्लम है तो छोटा मोटा प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि इस भगवत गीता के नॉलेज को हम लोग स्प्रेड करने में जहां तक हो सकता है वहां तक प्रयास करें, है ना।